शिवसेना के सांसद संजय राउत के घर में घुसकर उनके खिलाफ में ईडी के ऑफिसर के द्वारा की जा रही कार्रवाई के बीच में उनकी शिवसेना के सांसद संजय राउत की मां के रूम में घुसने को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया है। आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि शिवसेना के जो सांसद हैं संजय राउत आए दिन किसी न किसी नए विवाद में फंसे ही रहते हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक नया इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक के बाद एक कई बड़े खुलासे किए गए हैं, खासकर कि ईडी के द्वारा की जा रही उनके खिलाफ में कार्रवाई को लेकर। शिवसेना के सांसद संजय राउत के द्वारा सीधा सीधा बोला गया कि वो लोग बीजेपी के जो नेता हैं और ये जो ईडी की एजेंसी है, ये सारी की सारी एजेंसियां खुद को भगवान का दूत और हमें जो है शैतान मानते हैं और इसी तरीके से उन्होंने हमारे खिलाफ में कार्रवाई की, चाहे बात करें मनीष सिसोदिया के खिलाफ में हो या अनिल देशमुख या फिर किसी और के, उनके द्वारा इसी तरह से कार्रवाई की गई जैसे कि वो जो है हमें शैतान मानते हो। यही नहीं, उन्होंने अपनी मदर को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। इस इंटरव्यू में उनके द्वारा एक बड़ा खुलासा करते हुए बोला गया कि जिस दिन ईडी हमारे घर में घुसी उस दिन मुझे ये बात का अंदाज़ा था कि पुलिस ईडी की टीम जो है मुझे गिरफ्तार कर लेगी और उस ईडी की टीम के घुसते ही मैंने तुरंत उनसे बोला कि मैं आपके साथ तुरंत चलने के लिए रेडी हूँ, तो आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन ईडी के ऑफिसर ने उस टाइम मुझे बोला कि आपका गिरफ्तारी का कोई आदेश नहीं है, हम सिर्फ जांच करने आए हैं। तो संजय राउत ने बोला कि मुझे पता था कि ये गिरफ्तारी का वारंट जो है वो 4 बजे आएगा, वो आदेश जो है वो 4 बजे आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने बोला कि मेरी फैमिली को परेशान ना किया जाए, मेरी माँ को परेशान मत किया जाए, मेरी बेटी और मेरी वाइफ को परेशान ना किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी ईडी ऑफिसर ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और उन्होंने मेरी माँ के रूम में घुसकर, जो मंदिर प्रार्थना घर था उसमें भी घुसकर उन्होंने पूरी तरह से वहाँ पर तोड़-फोड़ की। यहाँ तक कि जो जिस चीज़ में उनका आटा रखा जाता था उन चीज़ों को भी उन लोगों ने तोड़ दिया। तो सीधे सीधे यहाँ पर किस तरह से उनके खिलाफ में उस टाइम कार्रवाई की गई थी, इसके बारे में वो बताने की कोशिश कर रहे थे और बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनके साथ में अत्याचार हुआ है। बाय द वे, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।